हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मतलब है ऐसी कमोडिटी जो हेल्प करती है हमारे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। अभी नीचे देखो देखे रखा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्स आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, देखे रखा है यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब ऐसी कमोडिटी जिसमें कैपेसिटी है हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। आई होप आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नीचे फीचर्स में दे के रखा है, सबसे पहला फीचर दे के रखा है हमको रिलेटिव कंसेप्ट। ये है क्या मतलब, प्लेस चेंज होगा यूटिलिटी चेंज होगी, और टाइम चेंज होगा तो भी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, अभी देखो मैंने पहने हैं वुलन क्लोथ विंटर में, तो फिर मुझे है ना यूटिलिटी कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी इफ़ मैंने अगर वुलन क्लोथ है ना समर में कंज्यूम कर लिए, तो फिर मेरी यूटिलिटी जो है ना वो बढ़ने की जगह डिक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि इफ़ मैंने अगर वुलन क्लोथ जो है समर में कंज्यूम कर लिए, तो फिर मुझे पसीना आएगा। इफ़ अगर मैंने वही वुलन क्लोथ विंटर में पहन लिए, तो फिर मेरी क्या होगी, मेरी निगह ठंडी से प्रोटेक्शन होगा। इसलिए यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है। मतलब क्या, प्लेस चेंज हो गया तो यूटिलिटी चेंज होगी, और टाइम चेंज होगा तो भी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाला देखिए रखा है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट म्हणजे यूटिलिटी है ना पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। ये कैसे होगा, ये होगा टेस्ट की वजह से, प्रेफरेंस की वजह से, लाइक्स की वजह से, डिसलाइक, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा। सपोज करो इफ़ अगर मेरे को ना कॉफ़ी अच्छी लगती है, ओ वो कॉफ़ी है ना आपको अच्छा नहीं लगती होंगी, इसलिए पर्सन टू पर्सन है ना यूटिलिटी की चेंज होती है। ये कैसे होता है, हैबिट की वजह से होता है, डिसलाइक की वजह से होता है, नेचर की वजह से होता है, एक्सेट्रा। इसलिए यूटिलिटी को हम सब्जेक्टिव कंसेप्ट कहेंगे, क्योंकि यूटिलिटी है ना पर्सन टू पर्सन क्या होती है, चेंज होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला देखिए रखा है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। देखिए यूटिलिटी को है ना इथिकल कंसिड्रेशन नहीं रहता। इट इज़ अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। यूटिलिटी है ना मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। अभी बड़े ध्यान से सुनिए, इफ़ मैंने एखादी कमोडिटी कंज्यूम की, वो है ना अच्छी भी हो सकती है और एक बुरी भी हो सकती है। ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो देखे रखा है, ए नाइफ हैज़ utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both are of different types nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. देखो, इफ मैंने चाकू परचेस किया, तो चाकू का यूज़ क्या होगा, सब्जियों को कट करने के लिए, एज वेल एज चाकू से मर्डर भी कर सकता हूँ। इसलिए यूटिलिटी क्या है, इथिकली न्यूट्रल है। मतलब यूटिलिटी के इफ़ेक्ट्स भी है, साइड इफ़ेक्ट्स भी है, अच्छे इफेक्ट अच्छा भी है और बुरा भी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हम इसको है ना एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज अ नाइफ। मैंने नाइफ परचेस किया मतलब चाकू परचेस किया। रुको थोड़ा, इसके क्या है, अरे ये कैंसिल हो गई, एक मिनट रुको फिर से बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज ए नाइफ। इफ मैंने चाकू परचेस किया, इसके यूजेस है और डिस यूजेस भी है। यूजेस है, डिस यूजेस भी है।
इसका यूजेस क्या है, हम फ्रूट को कट कर सकते हैं, कट फ्रूट, कट फ्रूट। और इसके डिस यूजेस क्या है नाइफ के, इसके यूजेस भी है, डिस यूजेस है मर्डर कर सकते हैं। देखो, इफ़ मैंने आज चाकू परचेस किया, उसके यूजेस से फ्रूट को कट कर सकते हैं और उसके डिस यूजेस से मर्डर भी कर सकते हैं। इसलिए यूटिलिटी क्या है, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। मतलब यूटिलिटी है ना, अच्छे भी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। अच्छे वांट क्या है, फ्रूट को चाकू से कट करना, और बुरे वांट्स क्या है, मर्डर करना। इसलिए यूटिलिटी क्या है, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, फोर्थ वाला देखे रखा, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब हमने कहा एखादी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, वो सिर्फ अच्छी होंगी या तो बुरी भी हो सकती है। देखो यहाँ पर, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स वेयर यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन द यूज ऑफ कमोडिटी। इफ़ मैंने अगर दो कमोडिटी कंज्यूम की, सपोज मैंने कंज्यूम किया, मिल्क कंज्यूम किया और लिक्वियर कंज्यूम किया। लिक्वियर मतलब शराब। अब मिल्क के क्या है, मिल्क के यूजेस है, और लिक्वियर के क्या है, सिर्फ साइड इफेक्ट है। लिक्वियर से क्या होगा, नशा होगा, इससे स्टमक लंग्स वगैरह ख़राब हो जाएगी। लेकिन मिल्क से क्या होगा, मिल्क से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी। इसीलिए यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, इसलिए यूटिलिटी को डिफर होता है यूजफुलनेस ने। मतलब हम एक आधी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वो अच्छी ही होंगी, और एक आधी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वो है ना बुरी ही होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम है ना इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलो देखते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेस्ड, ए ने परचेस किया, सपोज ए परचेस, एक मिनट है, ए परचेस, ए ने परचेस किया, यहाँ पर मिल्क परचेस किया, और यहाँ पर क्या परचेस की, लिक्वियर परचेस की। लिक्वियर, मिल्क के क्या है, यूजेस ही होंगे। यूजेस है यूजफुल टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और लिक्वियर के यूजेस तो नहीं है, उसके सिर्फ साइड इफेक्ट ही है। अनयूजफुल टू ह्यूमन बॉडी, यूजफुल टू ह्यूमन बॉडी। डिसीजेस ये इसके, सपोज ए परचेस, ए नाम का एक आदमी है, उसने परचेस किया मिल्क और लिक्वियर। मिल्क के यूजेस क्या होंगे, उसकी उसकी बॉडी जो है ना, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी। ये मिल्क के यूजेस होंगे। लेकिन लिक्वियर के यूजेस क्या होंगे, सिर्फ सिर्फ क्या होंगे, उसकी बॉडी है ना डैमेज होना चालू हो जाएगी। यूजेस तो घंटा नहीं होंगे यूजेस, लेकिन बॉडी डैमेज होना चालू हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है यूटिलिटी, इसलिए बोलते हैं हम यूटिलिटी डिफर फ्रॉम, इसलिए बोलते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, फुलनेस। मतलब ऐसी कमोडिटी जो सिर्फ, जिसके सिर्फ यूजेस है, और ऐसी दूसरी कमोडिटी जिसके सिर्फ साइड इफेक्ट है और डिस यूजेस है, इसे इसे हम कहेंगे यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फिफ्थ वाला पॉइंट देके रखा है आपको, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यहाँ पे देखो देखे रखा है, अ कमोडिटी में possess यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, द इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट कर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। अब बड़े ध्यान से सुनिए,
मैंने एखादी सपोज हमने एखादी कमोडिटी कंज्यूम की, उससे हमको प्लेजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हार्डली हार्ड एखादा प्लेजर मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देखे रखा है, देखो, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट कर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली यूज एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। सपोज करो, अगर किसी को ने इंजेक्शन दिया तो फिर उसको उसको जो रोग हुआ था उसको जो रोग हुआ था ना उसको जो रोग हुआ था वो तो लेकिन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको प्लेजर मिलेगा नहीं। इसलिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब हमको यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा लेकिन प्लेजर नहीं मिलेगा, इसलिए यूटिलिटी डिफर है यूज़फुलनेस से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसको है ना एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए टेक इंजेक्शन। ए ने क्या किया, इंजेक्शन ले लिया, इसको प्ले इसको क्या हुआ, कर्स एन एलिमेंट नॉट गिव्स प्लेजर। पर लिखवा देता हूँ, फारू बाद में समझाऊंगा। नॉट गिव्स, यहाँ पर लिखता हूँ, जगह नहीं मुझे, यहाँ पर लिखता हूँ नॉट गिव्स ए प्लेजर। मतलब हमने इंजेक्शन का कंज्यूम किया तो फिर रोग है ना, वो रोग से निका ठीक हो जाएगा लेकिन हमको प्लेजर मिलेगा नहीं। इसलिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इसलिए हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी फ्रॉम डिफर फ्रॉम प्लेजर। मतलब हम यूटिलिटी कंज्यूम करेंगे लेकिन उससे प्लेजर मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। इसलिए वो बोलते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो अब 6 वाला पॉइंट देखे रखा है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से डिफर करती है। अब ये कैसे दिखते हैं, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। इफ़ फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर पानी का बॉटल परचेस कर लिया। इफ़ मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे को लगी प्यास, मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर बॉटल है वो है ना पी लिया, तो मुझे क्या मिला, मेरी प्यास है ना दूर हो गई। मतलब वाटर में क्या थी, मेरी प्यास को दूर करने की एक कैपेसिटी थी, और उसने क्या कर दिया, मेरी प्यास बुझा दी और मैं सेटिस्फेक्शन हो गया और फिर से खेलने चला गया। तो फिर यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी है कॉज ऑफ कंजम्पशन। मतलब मैंने वाटर कंज्यूम किया, और सेटिस्फेक्शन क्या है, इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जब मेरी प्यास है ना वो रेखा दूर हो गई, मतलब मैंने वाटर कंज्यूम करने के बाद मेरी प्या प्यास है ना दूर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने वाटर कंज्यूम किया। तो वाटर क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी है। और सेटिस्फेक्शन क्या है, जब मैंने वाटर कंज्यूम करने के बाद मेरा पूरा शरीर है ना वो सेटिस्फाई हो गया, वाटर कंज्यूम करने के बाद मेरी प्यास दूर हो गई, ओके सेटिस्फेक्शन है। क्लियर है। अब आगे देखो, दे आर इंटर रिलेटेड बट दे स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। ये है ना एक दूसरे से का संबंधित है। मतलब कैसे, मैंने यूटिलिटी कंज्यूम की और यूटिलिटी के बाद ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन वो एक ही इसमें आ रहे हैं, देखो। इसलिए यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन क्या है, एक ही है लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। सिंस water is the cause of consumption and satisfaction is derived as the end result of consumption। मैंने है ना 1 गिलास वाटर कंज्यूम किया, तो थर्स्टी पर्सन के लिए वाटर क्या है, थर्स्टी पर्सन के लिए वाटर है यूटिलिटी। क्या है, यूटिलिटी। थर्स्टी पर्सन के लिए वाटर क्या है, वाटर है यूटिलिटी।
और वाटर पीने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया, तो सेटिस्फेक्शन क्या है उसके लिए, सेटिस्फेक्शन है हो गया, उसकी उसकी प्यास है ना वो दूर हो गई। तो यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज़ अ एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। मतलब जब मैंने वाटर पहले कंज्यूम किया, वो क्या था, कॉज ऑफ कंजम्पशन था। कॉज ऑफ कंजम्पशन म्हणजे सबसे पहले कंज्यूम करना, सेटिस्फेक्शन इज डिराइव्ड एज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन म्हणजे सबसे आखिरी में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा। अभी देखो यूटिलिटी लेंगे फिर बाद में सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, इसलिए सेटिस्फेक्शन क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम है ना एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो फिर चलो देखते हैं। यहाँ पे दिखते हो, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुको, ये दूर होगा, एक मिनट रुको, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए ए परचेस्ड a glass a drink water action, उसको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। और वाटर से क्या मिला उसको, एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट रुकना, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ए परचेस्ड ए ड्रिंक वाटर आफ्टर आफ्टर he will became satisfied। हैंड राइटिंग खराब आ रही है, आप समझ लेना, सेटिस्फाइड। अभी यहाँ पर देखो, ए नाम का एक आदमी था, उसने ना ड्रिंक वाटर के क्या की, परचेज की, और वो पीने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया। अब ड्रिंक वाटर क्या थी, वो थी कॉज ऑफ कंजम्पशन, कॉज ऑफ कंजम्पशन। ओके, और वाटर पीने के बाद वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो सेटिस्फैक्शन क्या था, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। देखो, ये नाम का व्यक्ति था, उसने क्या की, वाटर बॉटल परचेज की। आफ्टर क्या होगा, वो हो गया सेटिस्फाइड हो गया। देखो, अभी उसने वाटर परचेज किया, वाटर क्या था उसके लिए, कॉज ऑफ कंजम्पशन था, मतलब सबसे फर्स्ट में परचेज किया था। और वो वाटर पीने के बाद उसको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन क्या था, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन मिला। अरे जाए, सीधी सीधी बात है, हम यूटिलिटी कंज्यूम करेंगे फिर बाद में ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। इसलिए यूटिलिटी 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 एक मिनट, लिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पर सातवां वाला पॉइंट दिखे रखा है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल मतलब क्या है, हम है ना यूटिलिटी का मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, मतलब यूटिलिटी हमको दिखाई नहीं देती। अभी जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमको दिख ही नहीं सकती उसको हम मेजरमेंट ही कैसे कर सकते। इसलिए यूटिलिटी हमको दिखाई नहीं देती, इसलिए यूटिलिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ thirsty person after drinking of water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, negative. Utility is called disutility. देखो, यूटिलिटी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, हमको दिखाई नहीं देती और समझ में भी नहीं आता हमने कितनी यूटिलिटी कंज्यूम की। आपको समझ में आता है? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो, आपने अगर पिज्ज़ा खाए, आपको यूटिलिटी कितनी मिलेगी? आंसर है नहीं ना। क्यों? यूटिलिटी हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और कार्डिनली और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूटिलिटी का कंजम्पशन होने के बाद हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, आप ये पॉइंट को नोट डाउन करिए, लेकिन लिखिए, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अवेलेबल एट कार्डिनली और न्यूमेरिकली। लेकिन डॉक्टर मार्शल भाई साहब ने कहा है यूटिलिटी का मेजरमेंट है वो कार्डिनली और न्यूमेरिकली पॉसिबल है। उसने क्या किया है, बताया है हमको। अब उसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुको, चलो स्टार्ट करते एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। 1 मिनट। हायर यूटिलिटी, हायर यूटिलिटी, निगेटिव यूटिलिटी, यूटिलिटी ऊपर लिखता हूँ, निगेटिव यूटिलिटी। 1 मिनट रुको, एग्जाम्पल इकट्ठ हो गया, फिर से लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेस्ड a glass of water। सबसे पहला क्या है, हायर यूटिलिटी, हायर यूटिलिटी पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लोअर यूटिलिटी, लोअर यूटिलिटी, दिस यूटिलिटी। सपोज करो मिस्टर ए जो है उसने क्या किया, 1 गिलास भर के वाटर है ना कंज्यूम कर लिया, तो फिर उसको यूटिलिटी कैसे मिलेगी? उसको हायर भी यूटिलिटी मिल सकती है, लोअर भी यूटिलिटी मिल सकती है और डिस यूटिलिटी भी मिल सकती है। अब ये कैसे मिलेगी? देखो, यूटिलिटी को हम है ना कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, तो हम तो मेजर नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस हो सकता है यूटिलिटी का। ये कैसे हो सकता है? सपोज आपने पेट भर के खाना खा लिया, फिर बाद में आपको आपकी मम्मी बोल रही है कि एक रोटी और थोड़ा खा खा लो, लेकिन आप क्या बोलोगे? नहीं,
मेरे को नहीं खाना खाना, तब क्या होगा, लोअर यूटिलिटी हो जाएगी, लोअर। क्यों ऐसा, आपने ऑलरेडी खाना खा लिया है, फिर आपने अगर वो एक रोटी खा ली तो क्या होगा, यूटिलिटी क्या होगी, डिसयूटिलिटी हो जाएगी। डिसयूटिलिटी मतलब जाना पड़ेगा शौचालय। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 8 वाला पॉइंट देके रखा है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज यूजेस। मतलब क्या है, यूटिलिटी के है ना बहुत सारी यूजेस है। हम एक कमोडिटी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस फॉर एंड फॉर मेनी पीपल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यूटिलिटी के हम बहुत सारी यूजेस है, मतलब एक यूटिलिटी एक कमोडिटी बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। कैसे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक इंडिविजुअली क्या एक कमोडिटी है, वो क्या है, आपकी भी वांट सेटिस्फाई कर रही है, मेरी भी वांट सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज यूजेस। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 9th वाला देखे रखा है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब क्या, जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा उतनी यूटिलिटी भी ज़्यादा। जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्लाइंस उतनी ही यूटिलिटी भी डिक्लाइंस। ऐसा क्यों होता है, देखो, इफ़ अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो फिर बाद में आपको फिर से एक ने बोला कि चलो मेरे साथ खाना खा लो, आप क्या खाना खाओगे, नहीं खाओगे ना, क्यों, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। इफ़ अगर आपने फिर से खाना खा लिया तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। निगेटिव मतलब शौचालय। क्लियर है। इसलिए यूटिलिटी क्या है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा उतनी यूटिलिटी ज़्यादा, जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट कम उतनी ही यूटिलिटी कम। यहाँ पर देखो, अ हैंग्री पर्सन फाइंड्स ए हैंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हैंग्री। मतलब एक आधे पर्सन ने खाना खा लिया है तो उससे उसको यूटिलिटी क्या क्या होगी, कम हो जाएगी। और जिसने फूड नहीं खाया है उसको यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। इसलिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वाट। यार मेरी थोड़ी सी वॉइस है ना, थोड़ी सी ना बहुत ये आ रही है, अजीब आ रही है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ना अजीब आ रही है, आप समझ लेना थोड़ा सा। 10th वाला देखे रखा है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हम एक अधिक कमोडिटी की डिमांड करते हैं क्योंकि वो हमको सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं। इफ़ अगर सेटिस्फाई हम नहीं हो गए एक आधी कमोडिटी से तो फिर हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, देखो, 6% हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन हैज़ ही डिमांड मेडिसिन। इफ़ अगर हमको फूड की नीड है तो फिर हम तो ही हम फूड की डिमांड करेंगे। इफ़ अगर हमको फूड की नीड नहीं है तो ही हम फूड की डिमांड नहीं करेंगे। इफ़ अगर हमको मेडिसिन की नीड है तो ही हम मेडिसिन की डिमांड करेंगे। इफ़ मेडिसिन की नीड नहीं है तो ही हम मेडिसिन की नीड नहीं करेंगे। इसलिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। हम एक अधिक कमोडिटी की डिमांड तभी करेंगे जब वो हमको यूटिलिटी देंगे। इसलिए क्या है, यूटिलिटी इज़ द बेसिक ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार ये फीचर्स को अच्छे से रीड आउट करिए, 2-3 बार कॉन्सेप्ट को रीड करें, फिर बाद में आप एग्जाम्पल भी देख लें तो आपका ये पूरा फीचर्स कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री